अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन से फर्स्ट ईयर का फिजिक्स से रेस्ट एंड मोशन क्या चीज़ है, डिफा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, उसके क्या टर्म्स हैं, क्या ऐसा यूनिट है। आज हम बिल्कुल क्लियर इजी फॉर्म में समझेंगे और आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट मोशन क्या चीज़ है? बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। मतलब कि एक बॉडी जा रही है, मतलब फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब ये बॉडी चेंज नहीं कर रही अपनी सराउंडिंग की वजह से, वो रेस्ट में आ रही है, मतलब सराउंडिंग की वजह से किसी भी मतलब चीज़ से आई कि वो किसी भी फोर्स नहीं लगी और अपनी मतलब एक पोजीशन में पड़ी है कि वो उसे रेस्ट कहेंगे। और मोशन क्या चीज़ है कि बॉडी चेंज इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू इट्स इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग के लिहाज से मतलब अपनी बॉडी को चेंज करे। अब सराउंडिंग के लिहाज से कैसे चेंज करे? फॉर एग्जांपल एक बॉडी जा रही है, एक बॉडी रेस्ट में है, उसमें सराउंडिंग में कोई ऐसी हलचल हुई, कोई भी ऐसा चीज़ हुई है, मतलब उसने बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, मोशन में जा रही है सराउंडिंग की वजह से। रोड पर मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें कि रोड पर कार जा रही है, कार या बाइक या साइकिल वगैरह, तो वो अपनी चेंज कर रही है ना पोजीशन। पोजीशन चेंज कर रही है, रोड है ना, सराउंडिंग है, तो वो उसमें चलना है, लाजमी बात है, तो वो मोशन में है। ठीक है, इसको हम मोशन कहेंगे। इसके आगे टाइप्स भी हैं, टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अक्सर बच्चों को ना कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से कि डिस्टेंस वो चीज़ है, पाथ फॉलोड बाय बॉडी विथ आउट पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक किसी भी डायरेक्शन के अलावा उसने मतलब एक फॉलो किया, उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। विथआउट पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे दूं। एक बंदा जा रहा है, एक बंदा जा रहा है एक बंदा जा रहा है, ठीक है ना, उसको डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, बस जा रहा है, कोई भी मतलब नहीं है, उसने कहीं भी जाना है, नहीं जाना, उसको नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना जाने की। फॉर एग्जांपल एक ना ले लें कि एक आदमी है, फॉर एग्जांपल एक आदमी है जो मतलब ड्रग्स वगैरह लेता है या कुछ ऐसी चीजें होता है, वो अपनी धुन में होता है, अपनी मतलब उसको कहें, फॉर एग्जांपल उसको जहाज बोल लें कि अपनी उस चीज में होता है कि उसको नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो डायरेक्शन नहीं पता उसको पार्टिकुलर में कहाँ जाना है, कहीं जाना है। एग्जाम्पल हम में से ले लें, स्टूडेंट्स को, कोई स्टूडेंट्स होता है, पढ़ रहा होता है, उसको पता नहीं होता मैंने आगे क्या करना है ज़िंदगी में, आगे क्या गोल्स हैं, क्या आगे अचीवमेंट करनी है, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका क्या फ़ायदा है, क्या आगे जाके मेरे फ़ायदे में होगा। इसको कहेंगे विथआउट डायरेक्शन, पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट मीटर है, ऐसा यूनिट मीटर है, और ये स्केलर है क्योंकि इसके नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, कैन बी नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होता। ठीक है, ये चलता रहता है। अब फॉर एग्जांपल अब डिस्प्लेसमेंट ये उसका उलट है, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल सिस्टम है। पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जा रहा है, उसको अपनी डायरेक्शन पता है, ए टू बी जाना है, ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा जा रहा है, उसको पता है, अपनी डायरेक्शन का पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जाना है, नवाबशाह से कराची जाना है, तो मुझे पता है ना डायरेक्शन मुझे क्या है, कहाँ पर पहुंचना है, तो ये हम कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें ये एक और एग्जांपल डेफिनेशन भी आ जाती है कि ए टू बी पॉइंट तक जो बंदा गया, उसको डायरेक्शन में गया, उसको डायरेक्शन पता है कहाँ जाना है मैंने, वो हम उसको कहेंगे। इसका ये बनता है एग्जांपल डिस्टेंस का, ऐसे और इसका डायरेक्शन इसको पता है, मैंने इसको डायरेक्शन दे दी भाई, वहां से वो काम करके आना है आपको, आज आपको लाजमी काम करके आना है, वो शॉप है, शॉप बता दी मैंने कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया एक बुक बाइंड करवानी है, वो शॉप आपको पता है, उस शॉप पर जाना है और ये वाला रास्ता है, तो वो बंदा गया अपना काम करके आ गया। एक मैंने बोल दिया ये बुक बाइंड करा के हो, उसकी मर्जी कहाँ से करवा के, मैंने डायरेक्शन तो दे दी, लेकिन मतलब डायरेक्शन ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जाना है, कहीं कौन सी जाएगा, वो अपनी मर्जी से जाएगा। ये तो मैंने इसको बता दिया कि वो उस यहीं पे जाना और इस पॉइंट में जाके करवा के आना, और कहीं नहीं जाना आपने। तो ये चीज है, ये एग्जांपल है आपको, इससे और ज्यादा क्लियर हो गया होगा।
इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ए से बी अगर कवर कर रहा है तो शॉर्ट ही डिस्टेंस हो गया ना दो पॉइंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने वही एग्जांपल है, मैंने वहां से बुक बाइंड करवानी है तो वो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। अब ये जो मैंने इसको बोला बुक बाइंड करवा के आओ, उसकी मर्जी कहाँ से करवा के आए, पूरा वो घूमेगा, पूरा सिटी घूमेगा, किसके पास जाऊं नहीं जाऊं पूछता पूछता ऐसे करके ना, वो मतलब वो भी आएगा वो भी आएगा, लेकिन इसको मैंने अपना डिस्टेंस मतलब डायरेक्शन बता दी, इसको डायरेक्शन नहीं बताई। ये एग्जांपल है। और मीटर इसका मीटर है, ऐसा यूनिट मीटर है, और इसका भी मीटर है, तो इट हैव वेक्टर है, इट हैव डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन बता दीजिए तो इस वजह से ये वेक्टर है। इसमें जीरो नहीं होता था, इसमें जीरो होता है, वो दो पॉसिबिलिटीज पे होता है। अब दो पॉसिबिलिटीज क्या है डिस्प्लेसमेंट में, कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पोजीशन आर सेम। अगर उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पोजीशन अगर सेम हुआ, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदा ए से गया है पूरा घूम के वापस ए तक आया है, मतलब उसको पॉइंट बता दिया है ना मैंने, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से जाना वो घूमकर वापस इसी पॉइंट पे आना, दो पॉइंट बता दिए है ना, ये रूल आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन वो पॉइंट क्या है, वो जहां से शुरू हो रहा था वापस वहां पे खत्म होना है। मतलब एक गली से मैं गया हूँ, दूसरी गली से घूम के वो उसी गली में आ गया, ये यहाँ यहाँ पर जो जीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक गली से घूम के आया, वहां पे जीरो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब स्टार्ट एंड पॉइंट डिफरेंट पोजीशन, अगर डिफरेंट पोजीशन पर है तो जीरो नहीं होता। जीरो नहीं होता, कैसे नहीं होता, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा शुरू हुआ है स्टार्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो मतलब वो चलता ही जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट उसको बता दिए कि वो जीरो नहीं हो सकती है, उसको मतलब एक हो गया, एक से दूसरे पॉइंट तक जाना है, उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती। और इसमें जीरो हो जाएगी क्योंकि इसको एक ही पार्टिकुलर सेम पॉइंट वापस आना है, ठीक है। और आई हैव स्टार्ट हमारा लेक्चर था रेस्ट। रेस्ट बॉडी डज नॉट पोजीशन रिस्पेक्ट सराउंडिंग, इसको रेस्टिंग या मोशन पोजीशन, बॉडी चेंज इस पोजीशन बाय रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसको हम मोशन कहेंगे। डिस्टेंस पास फॉर द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है कि पार्टिकुलर डायरेक्शन बताया गया हो, मीटर है बिकॉज हैव नो डायरेक्शन, इसमें स्केलर क्यों डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर इसको डायरेक्शन दी गई है, मीटर पर सेकंड है, शॉर्ट बिटवीन टू पॉइंट से टू पॉसिबिलिटी, ये जीरो नहीं होता। और ये ज़ीरो हो जाता है क्योंकि अगर ज़ीरो होता है तो एक पॉइंट से बी वही सेम पोजीशन सेम पॉइंट दोनों हुए तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो। अगर सेम नहीं हुआ तो वो मतलब डिफरेंट पॉइंट हुए तो नहीं ज़ीरो होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सो मच।